मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज हम लोग इस स्थान पर ऐसे कर्म करने के लिए आए हैं जो कर्म भगवान भी करते थे। अभी आप लोगों ने रामायण का पाठ सुना। कौन उपदेश दे रहे थे? भगवान श्री राम ही तो उपदेश दे रहे थे। किनको उपदेश दे रहे थे? अपने समस्त अयोध्या वासियों को। जैसे हमारे राणा जी ने आप लोगों को यहाँ बुलाया, सत्संग के लिए बुलाया, वैसे ही समय समय पर अपने नगर निवासियों को भगवान श्री राम भी सत्संग सुनाने के लिए बुलाया करते थे। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, जिस काम को भगवान करे उससे बड़ा काम दुनिया में कौन हो सकता है? आज आप किसी विधायक को सत्संग में बुलाइए, कहेगा फुर्सत नहीं है, वहाँ सभा में जाना है, वहाँ मीटिंग करनी है, उनसे मिलना है, वहाँ जाना है। विधायक को सत्संग करने की फुर्सत नहीं है। यदि धोखे से वोट बैंक के ख्याल से आ भी जाए, बड़ी जल्दी करते हैं, जल्दी से माला पहनवा दो महाराज जी को, हमें यहाँ से जाना है। माला पहनाएंगे, अच्छा महाराज जा रहे हैं। आज के विधायक जी को सत्संग न सुनने की फुर्सत है, न करने की फुर्सत है। सांसद को बुलाइए, वे तो और नखरे बताएंगे। मुख्यमंत्री तो आ ही नहीं सकते, न प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है, न राष्ट्रपति के पास फुर्सत है। किसी धनवान व्यक्ति को बुलाइए, अरे मेरे पास फुर्सत कहाँ है। किसी पढ़े लिखे को बुलाइए, कहाँ फुर्सत है। ताज्जुब की बात है, जिस काम को भगवान करे उस काम को करने के लिए आज के बड़े बड़े लोगों के पास फुर्सत नहीं है। राम भी तो हम लोगों की तरह ही दुनिया में आए थे, इसी मनुष्य देह में आए थे। भगवान होते हुए भी वे सत्संग करते थे। यह ऐसा काम है कि यदि इस काम को आदमी बढ़िया से करे तो आदमी आदमी नहीं रह जाएगा, वह एक दिन भगवान बन जाएगा। आदमी को भगवान बना देने वाला यह काम है। इस काम को यदि कोई करे, आदमी बहुत बड़ा धनवान बन जाएगा। यह काम यदि कोई करे तो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। आप यहाँ देखिए,
सुरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, माल देवता से अपने पोता को गोद में लेकर बैठे हुए हैं और दादा तो नीचे ही रह गया। अब पोता चला गया मेरे पास प्रणाम करने के लिए, और जो मेरे पास थे उन्होंने देखा होगा जमीन पर लेट करके साष्टांग प्रणाम इन्होंने किया है। यह संस्कार की बात है। यदि ये अपने दादाजी को सत्संग सुनने के लिए जाते हुए नहीं देखते, सत्संग करते हुए नहीं देखते, साधु संत महात्माओं को आदर करते हुए नहीं देखते, तो आज इस 5 साल के बच्चे के अंदर इतना अच्छा संस्कार कहाँ से आता। आज नदियों में जाकर के देखिए, बहुत लोग अपने बच्चे को ले जाकर के स्नान करवा रहे हैं, और उसी रास्ते से हम आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उन बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर के स्नान करने के लिए जाते हैं। कोई बकरे काट रहे हैं, कोई मुर्गे काट रहे हैं, कोई मछली पकड़ रहे हैं, कोई कुछ काट रहे हैं, काट ही रहे हैं। जो दूसरे को काट रहे हैं वे समाज को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या बना सकते हैं, और अपने घर के बच्चों को क्या संस्कार दे सकते हैं। यह कैसा कर्म है जिस कर्म को आप लोग कर रहे हैं, किस कर्म के करने से आपका तो संस्कार बनेगा ही, आपके घर के छोटे छोटे बच्चों का भी ऐसा संस्कार बन जाएगा कि आप देख देख करके तृप्त हो जाएंगे, समाज भी देखेगा। और मैंने पूछा, तुम्हारे घर में कोई मीट भी खाता है? बताया, हमारे घर में कोई भी गंदा भोजन नहीं करता। छोटा सा बालक बोल रहा है, हमारे घर में कोई भी गंदा खाना नहीं खाता, गंदा भोजन नहीं करता। अब बताइए यह कौन सा संस्कार है? यदि अपने दादा की गोद में बैठकर ये शुरू से सत्संग नहीं सुने होते तो आज इनके जीवन में ऐसा संस्कार कहाँ से आता। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखिए, क्या नहीं खा रहा है, क्या नहीं पी रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और 5 साल के बच्चे इस सत्संग के संस्कार के कारण ऐसे संस्कारवान बन रहे हैं जो अभी से कहते हैं हमारे घर के लोग कोई गंदी चीज नहीं खाते, न गंदी चीज कोई पीते हैं, न गंदा काम कोई करते हैं। छोटा सा बालक बोल रहा है, और ऐसा बालक इस क्षेत्र में एक नहीं है, बहुत है। देखिए बसंत सिंह जी के बगल में उनका पोता है, यह भी ऐसा ही बनेगा। ये देखिए सुरेंद्र जी का लड़का यहाँ सामने बैठा है, मेरे पास दूध पहुँचाने के लिए चला जाता है। ये देखिए गंभीर सिंह की गोद में भी है, और इस क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं, कुछ नहीं खाते हैं न कुछ पीते हैं। यह संस्कार कहाँ से आया? यदि इनके माता पिता शुरू से ही आश्रम में नहीं आते, आश्रम में आकर सत्संग नहीं करते, सत्संग वचनों को नहीं सुनते, तो आज उनके बच्चे क्या बनते। कोई भी चाहते हैं मेरे बच्चे संस्कारहीन हो जाएं, मेरे बच्चे राक्षस हो जाएं, मेरे बच्चे माता पिता को दुख देने वाले बन जाएं? कोई नहीं।
कैसा संस्कार है। किसी के घर में शादी होने वाली होती है, महाराज एक दिन सत्संग कर दो। किसी का नया घर बनता है, महाराज पहले सत्संग कर दो। भले ही जंगल में घर है, दुर्गम स्थान पर घर है, जैसा तैसा घर है, जैसी तैसी सड़क है, जैसी तैसी व्यवस्था है, लेकिन सब कुछ तो जैसा तैसा है, लेकिन कर्म बहुत ऊंचा है, कर्म बहुत महान है। इसीलिए आज मैंने रामायण से ऐसा पाठ करवाया है। यह इतना महान कर्म है कि भगवान श्री राम सारी प्रजाओं को बिठा करके करते थे। उनको कितना आनंद आता होगा। भगवान श्री राम जब गुरु वशिष्ठ जी होते थे तो उनके मुखार बिंद से सत्संग वचन सुनते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान को जानने के लिए क्या बाकी है? जो सब कुछ जानते हैं उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। सब कुछ को जानते हुए भी भगवान संत को इतना आदर देते थे, संत का इतना सम्मान करते थे कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानते हुए भी, सब समझते हुए भी गुरु वशिष्ठ जी को सुंदर आसन पर बिठाते थे और उनसे आग्रह करते थे, गुरुदेव अब आप कुछ हम लोगों को सुनाओ। और वशिष्ठ जी सुनाते थे, बड़े प्रेम से सुनाते थे। और वही संस्कार महाराज दशरथ के घर में आया, जो गुरु वशिष्ठ जी ने उस घर के लोगों को सुनाया। उद्घाटन के समय में गए हुए थे। गुरु महाराज के हाथ से ही स्कूल का उद्घाटन होना था। बहुत सारे बच्चे उस वक्त पंडाल में बैठे हुए थे और बड़े बड़े अध्यापक भी बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने सारे टीचरों से और सारे छात्रों से पूछा कि बच्चे आप लोग बताओ, प्रातः काल उठते ही आदमी को क्या करना चाहिए? बताओ। सबसे पहले आंख खुले तो उठकर क्या करना चाहिए? बताओ। सारे बच्चे टीचर के मुंह देखने लगे, पढ़ाने वाले के मुंह देखने लगे। और पढ़ाने वाले स्कूल की तरफ देखने लगे। स्कूल अब किसको देखे? स्कूल तो जड़ है। स्कूल की तरफ देख रहे हैं। उस दिन पश्चाताप कर रहे हैं कि हाय, यदि संत के पास जाते, संत के वचनों को सुनते, सत्संग करते, तो आज मास्टर होते हुए भी, शिक्षक होते हुए भी स्कूल की तरफ नहीं देखते। और आज हमारे बच्चे हमारी तरफ नहीं देखते। बच्चे क्यों देख रहे थे?
शिक्षक महोदय आपने क्या पढ़ाया कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक साधु पूछ रहे हैं कि प्रातः काल होते ही आदमी को क्या करना चाहिए। हम कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप लोग भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सब चुप हो गए। गुरु महाराज ने कहा, मैं इस स्कूल का क्या उद्घाटन करूं। जिस स्कूल के टीचर को क्या करना चाहिए आदमी को यह ज्ञान नहीं है, और जिस स्कूल के छात्रों को सुबह सुबह उठते ही क्या करना चाहिए यह ज्ञान नहीं है, उस स्कूल का हम क्या उद्घाटन करेंगे। सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज जी, अब आप बताइए कि प्रातः काल उठते ही क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, इस स्कूल में रामायण की पुस्तक है। रामायण तो महाराज जी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, इस स्कूल में महाभारत है। महाभारत तो नहीं है। भागवत है तो भागवत नहीं है। गीता है तो गीता नहीं है। भारत के स्कूल में, भारत के कॉलेज में, भारत के यूनिवर्सिटियों में भारत के पवित्र ग्रंथ नहीं होगा तो टीचर में संस्कार कौन सा आएगा और वे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो आज के बच्चे संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले सुनाया कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और कैसे संस्कार लेकर के बैठे हैं। मेरे को दंड के समान गिर करके प्रणाम किया 5 साल का लड़का। मैंने सत्संग में सुनाया है सबको, इसीलिए सारे बच्चे सुन करके आचरण करके दिखाने लग गए। गुरु महाराज ने कहा, सुनो, सबको सुबह में उठते ही क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, सुबह में उठते ही सबको वह काम करना चाहिए जो काम भगवान होते हुए भी राम ने किया, जो काम भगवान होते हुए कृष्ण ने किया। राम भगवान है, सब मानते हैं कि नहीं मानते? जो राम को भगवान नहीं माने उनका इस पहाड़ पर जन्म लेना व्यर्थ है। वह रावण के खानदान से आया हुआ आदमी होगा जो राम को नहीं मानता होगा, जो राम को भगवान नहीं मानता होगा, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता होगा, वह रावण के खानदान का होगा। तो राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। अब भगवान होते हुए भी सुबह होते ही क्या करते थे? प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठते ही भगवान श्री राम सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते थे।
माँ के चरणों पर माथा रख करके प्रणाम करते थे। उसके बाद पिताजी के पास जाते थे, पिताजी के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते थे। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते थे, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते थे। राम को प्रणाम करने के लिए जाते हुए देखते थे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये सब भी जाते थे। और भी अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे जाते थे कि राम कहाँ जा रहे हैं। तो सब जा करके माता पिता और गुरु को चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते थे। उसके बाद गुरु जी के यहाँ जाकर गुरु जी की सब तरह से सेवा भी करते थे। गुरु जी जो पढ़ाते थे सो पढ़ते थे, जो सुनाते थे सो सुनते थे, और जो उन्होंने अपने गुरु जी से सुना, जो अपने गुरु जी से पढ़ा, वही अपने अयोध्या वासियों को भी सुनाया, वही अयोध्या वासियों को पढ़ाया। आज के बड़े बड़े लीडरों को कोई आध्यात्मिक टॉपिक दे दीजिए तो कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं सुना पाएंगे। इन्हें गिने भारत में ऐसे धर्मज्ञ लीडर हैं, धर्मज्ञ नेता हैं, जो धर्म के विषय पर कुछ सुना सकते हैं। इन्हें गिने धार्मिक नेता हैं भारत में, जिनको भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान है, जिनको भारत का संस्कार प्राप्त है, भारतीय सभ्यता का ज्ञान है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है। नहीं तो देखिए बड़े बड़े लीडर क्या नहीं खाते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं जो नहीं करते हैं। जिनको भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान है, वही भारतीय सभ्यता संस्कृति का पालन कर सकता है। राम में वह ज्ञान आया संत से, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। उन्होंने संतों के पास जाकर के सुना और फिर समस्त अयोध्या